वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो एसएसटी से है और आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं वो है दर्रा। ये हम लोगों ने 6-7 के एसएसटी में भी पढ़ा है ज्योग्राफी सब्जेक्ट में, और इस पे कन्फ्यूजन था कि दर्रा को डिफाइन कीजिए और दर्रा को एक अपने लैंग्वेज में, अपने भाषा में हम कैसे समझ सकते हैं दर्रा। हालांकि नाम सुनने पे तो बहुत ज़्यादा क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा है, लेकिन दर्रा जो है उसको कैसे हम लोग मतलब कि परिभाषित करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे दूसरों के सामने, और भारत में जो प्रमुख दर्रा है वो कितने हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, उनका नाम क्या है, इससे संबंधित ये वीडियो है। तो आप लोग देखें, बहुत ही अच्छा ये पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियोज है, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी या आपकी अपनी जानकारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने लिखा है दर्रा, तो दर्रा क्या है? पहाड़ियों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले आवागमन, जो आने जाने के रास्ते होते हैं के प्राकृतिक मार्ग को दर्रा कहते हैं। प्राकृतिक मार्ग यहाँ पे एक शब्द जुड़ा हुआ है जिसका हम समझेंगे। प्राकृतिक चीजें वो है, नेचुरल थिंग्स कह सकते हैं, जिसको हम इंसान नहीं बनाए होते हैं, वो गॉड गिफ्टेड होता है। जैसे जंगल कह सकते हैं, वाटरफॉल, झरना, ये सभी। तो इसमें कह रहा है कि पहाड़ या पर्वत जो होता है उसके आसपास या उसके अंदर में जो जाने आने का रास्ता होता है, उसमें जो नेचुरल साइट्स होता है, जो प्राकृतिक दृश्य होता है या प्राकृतिक मार्ग होता है, उसी को दर्रा कहते हैं। जैसे अगर हम किसी पहाड़ियों और पर्वतों के बीच में है और आने जाने का रास्ता एक पतला सा है और उसमें हम देख रहे हैं कि हाँ बहुत सारा प्राकृतिक चीजें हैं, प्राकृतिक रास्ता है बना हुआ, वो ऐसे ही लोग आते जाते रास्ता उसको बना दिए हैं, कोई बेसिक और जेनवी रास्ता नहीं है, तब हम दर्रा कहेंगे। अब हम ऐसे कह सकते हैं कि पहाड़ और पर्वत के बीच में आने जाने वाला रास्ता जो एकदम से प्राकृतिक हो, वैसे रास्ते को दर्रा कहते हैं। अब बात आती है प्रमुख दर्रा कितने हैं भारत में। तो 15 जो दर्रा है वो प्रमुख है, और छोटे बड़े एक दो मिसिंग भी हो सकते हैं, बट 15 ऑथेंटिक है जिसको नॉलेज में रखना है, और यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। तो 15 दर्रों के नाम इस प्रकार से है। मैंने जम्मू एंड कश्मीर को पहले चुना है, हालांकि बुक में कंसेप्ट में भी अलग अलग लिखता है, और मैंने वीडियोज में एक ऐसा शेप आउट किया है कि जम्मू कश्मीर में कितने दर्रा है, हिमाचल प्रदेश में कितना है, उत्तराखंड में कितना है, सिक्किम में कितना है, और अरुणाचल प्रदेश में कितना है। ऐसा मैंने अलग अलग सजा दिया है ताकि आपको याद करने में भी आसानी रहेगा। जम्मू और कश्मीर की बात करें तो बनिहाल दर्रा, काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा और बुर्जिला दर्रा, ये जो 5 दर्रे हैं ये जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। फिर आते हैं हम हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में बारालाचा ला दर्रा, रोहतांग दर्रा और सिपकीला दर्रा। फिर उत्तराखंड में 2 दर्रे हैं, एक नीति दर्रा, एक लिपुलेख दर्रा। फिर सिक्किम में 2 दर्रे हैं जिसका नाम है नाथुला दर्रा, जलेपला दर्रा। नाथुला दर्रा से ही बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, पीर पंजाल से ही बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसमें बात करें तो रोहतांग दर्रा से भी क्वेश्चन आता है। और बचे हुए दर्रे जो अरुणाचल प्रदेश में है उनका नाम है दीफू दर्रा, बोमडीला दर्रा और यंगयनप दर्रा। बोमडीला दर्रा से भी ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो ये दर्रा से संबंधित क्वेश्चन था, ये बहुत ही छोटा टॉपिक था, आप सभी किसी को भी बता सकते हैं। कोई भी बच्चे अगर 6, 7 और 8 क्लास के लेवल के हो, उससे ऊपर जब वो तैयारी कर रहे हो, ज्योग्राफी की समझ रखते हो, और उसमें दर्रा शब्द है तो इससे हड़बड़ाना नहीं है। दर्रा शब्द को ऐसे बताना है कि एक प्राकृतिक रास्ता होता है आने जाने का, जो पहाड़ या पर्वत के बीच में पाया जाता है। और ये सभी जो हम लोग बात कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में, ये सभी प्राकृतिक रास्ते ही हैं। सिक्किम में भी ये जंगलों के बीच में, हिमाचल प्रदेश खुद ही पहाड़ी क्षेत्र, उत्तराखंड भी पहाड़ी क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश मतलब जंगलों के बीच का पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र है, जो आने जाने का एक आवागमन है, रास्ता है, उसी को दर्रा कहते हैं। दर्रों के नाम है, उनकी जगहों के नाम है। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।